हाँ, ये टाइम बहुत सही निकाल लिया तो, बिल्कुल टाइम बहुत सही आ गया। ठीक है ना, बट टाइम पूछा नहीं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा है, बट टाइम आपने सही निकाला। पहले ये निकालना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्लियर है क्या? उसको बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे सब लोग एक बार। ये आपका 10 किलोग्राम ब्लॉक है, इस तरह से देखिए, और एक मूविंग प्लैंक है जो कि 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ये फ्रिक्शन लेस है, म्यू जीरो करती है। डायग्राम साथ में चलना चाहिए बेटा। ठीक है, और बस इसको रख दिया है इस पर। तो थोड़ी देर बाद फ्रिक्शन की वजह से, बहुत सफिशिएंटली लॉन्ग है, ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? प्लैंक की स्पीड के बराबर होती है, क्योंकि क्या है, फ्रिक्शन इसकी तो बढ़ा रहा है, ठीक है ना, और इसकी तो कम कर रहा है। तो इसकी जब तक फ्रिक्शन लगता रहेगा, जब तक दोनों की स्पीड सेम ना हो जाए, तो कभी ना कभी तो हो ही जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन इसको तो बढ़ाएगा, इसकी कम करेगा। तो एक चीज बढ़ रही है जीरो से स्टार्ट होके, एक चीज कम हो रही है। ठीक है, तो लेकिन कम नहीं हो रही इसमें, क्योंकि मेंटेन। ठीक है, तो इस पर एक और फोर्स लग रहा है, बट इस पर देखो आप, फ्रिक्शन लगेगा तो इसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, और इसकी मेंटेन्ड है। कभी ना कभी जीरो से स्टार्ट होने वाली, शुरू होने वाली चीज कभी ना कभी तो पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंच जाएगी। ठीक है ना, जीरो से शुरू होके होने वाली कोई चीज कभी ना कभी तो, और जब तक फ्रिक्शन लगता ही रहेगा, फ्रिक्शन कभी बंद नहीं होगा जब तक कि इसकी स्पीड इसके बराबर नहीं हो जाती, क्योंकि इसकी मेंटेन्ड ऐसे लिख रखा है ना आपने। इस पर फाइंड आउट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स व्हिच मेंटेन्स द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द प्लेन। तो कभी ना कभी फ्रिक्शन इसकी 1 मीटर पर सेकंड ले आएगा। ठीक है, तो आप टाइम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, इसका एक्सलेरेशन कितना है? म्यू इंटू जी है। ठीक है ना, कितना फ्रिक्शन लग रहा है सोचने की जरूरत नहीं होगी आपको, उसी टाइम तक की बात करनी है ना, जब तक इसके बीच में क्या होगा, वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती। तो जब तक इनकी क्या रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन है, तो म्यू एम जी फ्रिक्शन। तो एक्सलरेशन कितना हो गया ऊपर वाले ब्लॉक का? म्यू इंटू जी हो। ठीक है ना, एक्सलरेशन कितना हो गया? म्यू इंटू जी। तो टाइम टेकन इन अचीविंग 1 मीटर पर सेकंड कितना होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बताओ, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं किसी को? ये जो बात समझ में आ गई सबको कि इसका एक्सलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक का कितना है? म्यू इंटू जी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल स्पीड जीरो थी, फाइनल वन हो गई, ग्राउंड से ही लगा रहा हूँ। टाइम कितना आ जाएगा? 1/4 सेकंड। अब 1/4 सेकंड में प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? उसकी स्पीड क्योंकि कांस्टेंट है, तो बस v इंटू टी लगा दो, 1/4 मीटर। ठीक है, 1/4 मीटर में एक्सटर्नल फोर्स, अच्छा स्पीड मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स कितना लगेगा? जितना ये फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो आपका एक्सटर्नल फोर्स कितना आ जाएगा? म्यू एम जी के बराबर निकल के आएगा, जितना फ्रिक्शन की वैल्यू। फ्रिक्शन कितना है आपका? म्यू भी दे रखा है 0.4, लिख दोगे आप, ठीक है ना। तो एम भी दे रखा है 10 kg मास है, तो बस अब कुछ बचा नहीं है इस प्रॉब्लम में। एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 1/4, एक्सटर्नल फोर्स म्यू एम जी, 10 जूल निकल गया। तो काफी बच्चे नहीं कर पाए इसको, बट इट वाज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, तो कुछ था नहीं इसमें, अगर आप ध्यान से चीजें लगाते हैं तो बिल्कुल सीधा था कि कितनी देर में स्पीड 1 मीटर पर सेकंड अचीव कर लेगा, पहले ये निकालो, उतनी देर में इस नीचे वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट निकालो, एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने के लिए, जितना है फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? 2 मिनट रुको, आ रहा हूँ मैं।